यहाँ भी चला, मैं काम किया हूँ। मैं बहनों को बताना चाहूँगा कि बहन, जो लोग पैसा दे के अगर आपसे वोट मांगना पसंद कर रहे हैं, आप उससे ज़्यादा कहीं आप पैर छूने वालों को चुनना पसंद कीजिए। 1 महीने के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 महीने के अंदर कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ और 1 महीने के अंदर मैं सब चीज़ नहीं सुधार दिया तो मैं वो सर्टिफिकेट फाड़ दूंगा चुनाव। वोट लेने के लिए हम संघर्ष करना पसंद करेंगे, पर हमारे पास इतना पैसे का औकात नहीं कि मैं किसी को कुछ खिला पिला। चलो प्लीज़, जितने भी लोग हैं संघर्ष को चुनिए, मैं दिल से कह रहा हूँ, ठीक है। संघर्ष को चुनिए, जो पहले लड़ा है वो आगे भी लड़ेगा। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ऑडी फॉर्च्यूनर है, ना ही हमारे पास बिरयानी बांटने के लिए पैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ प्रेसिडेंट कैंडिडेट दीपांकर प्रकाश हैं और छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंट कैंडिडेट यानी JACP से खड़े हुए हैं और इनको आप ध्यान से पहले देख लीजिए। अब मैं बताता हूं कि ये कौन है। अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर, मगध महिला कॉलेज के बाहर लड़कियों के पैर पर गिर रहा है और फिर उठ के प्रणाम करके बोल रहा है कि वोट हमें ही दीजिए। दीपांकर प्रकाश, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि आप पैर पर क्यों गिरे, वोट लेने के लिए या किस चीज के लिए? आप लोगों को बस थोड़ा समझा दें क्योंकि आज आखिरी दिन है। जी देखिए, मैं पैर पे गिरा, इसका मतलब एक लगा अंदर से कि मैंने संघर्ष किया हूँ। विश्वविद्यालय में जो टाइम दिया, 7 साल कैंपस में दिया, विश्वविद्यालय के लिए दिया, मगध महिला कैंपस के लिए दिया, चाहे वो विमेंस कॉलेज लड़कियों के लिए हो, चाहे वो ड्रेस कोड का मामला हो, चाहे वो सेल फोन्स का मामला हो, हमने लड़ा। और जब एक समय आया कि जब मैं चुनाव लड़ूं और लड़कियों से कुछ संघर्ष के बदले में वोट लूं, तो मैंने वोट मांगा और एक मतलब एक अंदर से एक लगा इमोशनली कि मांगते मांगते मैं थक गया। मुझे लगा कि मैं अब इमोशनल हो गया, तो लगा कि बात नहीं सुन रही थी लोग, ये क्या हो गया था वैसे? तो मतलब लगा क्या हो गया, मुझे खुद नहीं समझ में आया। तो मैं खुद पैर पे गिरना शुरू कर दिया कि प्लीज बहन वोट दो मुझे, मैं आपके संघर्ष लोग किया नहीं, हूं। आप खुद, आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट जी, मैं कैंडिडेट होते हुए मैं लड़कियों के पैर पे गिरा और पेपर कटिंग प्रूफ के साथ मैं दिखाया कि बहन मैं काम किया, प्लीज वोट आप लेके घूम रहे थे, मैं लगातार दिखा रहा था। 1000 पेपर कटिंग प्रूफ के साथ मैं स्टूडेंट के बीच में जा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैं काम किया, प्लीज बहन वोट दीजिए। देखिए, लोग हमें गिराने में बार बार लगे हुए हैं। दो चीज है, जैसे पैर पर आप गिरे तो पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव चीज, दोनों चीज बताइए। मतलब कि गिरे क्यों? देखिए, गिरा, मुझे लगा कि अगर बहन तो भाई, माँ बहन तो भाई माँ दुर्गा का रूप होती है। अगर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना भी कोई गलत नहीं है। मैं उससे अपना हक मांग रहा हूँ कि मैं जो काम किया हूँ उसके बदले में आप मुझे वोट दीजिए। मैं वो प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ कि बहन समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इतना इमोशनल हो गए थे कि इमोशनली हो गया। मैं ये बोलते हुए इमोशनली हो जा रहा हूँ अभी भी, मुझे लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जो मैं बहनों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बहन आप इधर उधर बहकावा में ना जाए। मतलब बहकावा हो रहा है, बहकावा हो रहा है, वो बताने के लिए कि उधर उधर बहकावा में ना जाए। इधर देखिए, मैं संघर्ष किया हूँ, कोई नहीं लड़ा है पहले, सब बातें बना रहे हैं, बातें बना रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा दीपांकर आपका क्या है विश्वविद्यालय का? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही रहेगा कि मैं अगर चुनाव जीत के आता हूं तो बहनों को मैं आज़ादी दिलाऊंगा, जो मतलब इन द सेंस मतलब सुरक्षा, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। और कुछ ऐसे मुद्दा हैं जो पटना कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। नहीं ना कि मान लीजिए BN कॉलेज के उधर आप देखिएगा। मैं 1 महीने के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं 1 महीने के अंदर कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं और 1 महीने के अंदर मैं सब चीज नहीं सुधार दिया तो मैं वो सर्टिफिकेट फाड़ दूंगा चुनाव वाला। बोल रहे हैं कैमरा के सामने? जी, कैमरा। मान लीजिए दीपांकर जीतते हैं और काम नहीं किए 1 महीने में, तो वो सर्टिफिकेट फाड़ देंगे और प्रेसिडेंट पद से हट जाएंगे? जी, हट जाऊंगा। मैं ये चैलेंज करता हूँ। जी, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय की लड़कियां हो, चाहे इधर GDS गंगा बेगड़ा हो, चाहे मदर टेरेसा की, उस रास्ते में भी आप देख लीजिए बहुत सारी छिड़खानियां होती है। कल रात मैंने गया वहाँ, बातचीत की, तो देखिए वहाँ बहुत सारी कमियां हमने देखा। ना कैमरा है और गार्ड है तो गार्ड के पास को कुछ भी हो सकता है। जी, गार्ड है तो गार्ड के पास लाइसेंसी पिस्टल नहीं है। ऐसे ही रखे हुए इर्द गिर्द बॉयज हॉस्टल है, कैंपस या बाहरी असामाजिक तत्व भी आते हैं, कमेंट करते हैं, लड़कियां थोड़ा सा परेशान रहती है। तो इस चीज़ के लिए हमने सब चीज़ जायजा लिया और हमने प्रॉमिस किया उन बहनों से, कहा कि देखिए आप लोग भी हैं, हमने शुरू से लड़ा है विश्वविद्यालय के लिए और आगे भी लड़ेंगे। प्रॉमिस किया मैंने कि अगर चुनाव में जीतता हूं तो जरूर आप लोग के लिए। सबसे बड़ा कमी आपको क्या लगता है विश्वविद्यालय में, जो कि बहुत गंदा चीज है? सबसे बड़ा कमी तो मैं कहूँगा विश्वविद्यालय का भी है, विश्वविद्यालय प्रशासन की भी है, हमारे जो लोग हैं विश्वविद्यालय में। और इससे बड़ा कमी ये है कि जो यहाँ से लोग जो उठते हैं, मान जैसे कि नीतीश कुमार हो गए, जो बहुत सारे सत्ताधारी लोग जो यहाँ से गए, वो कभी पलट के नहीं वापस गए। और हमारे जो हम लोग में ये है कि हम लोग संगठन का ये है कि हमारे संगठन के जो भी लोग हैं, जो मतलब चुनाव जीते भैया, जो भी वो जीते, और इससे पहले गौतम भैया लोग या मनीष भैया लोग, उससे देखिए गौतम भैया लोग 100 वोटों से हार चुके थे, तो वो आज भी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट के बीच दिखते हैं।
तो हमारा संगठन में यही है कि लोग बहुत लोग लगातार सवाल student ये के कर बीच- रहे हैं कि पप्पू यादव के जो छात्र हैं यानी जेएसएपी वो क्या करते हैं। बहुत सारी काम किए हैं, जैसे हाँ। कि देखिए आप मगध महिला का वो हॉस्टल देख लीजिए। हाँ। आज वही छात्र संघ का दिन है, वो हॉस्टल 5 स्टार होटल है। होटल कोई नहीं, और हॉस्टल कहता है कि वो दिलाए हैं, आप कहते हैं नहीं, कि जब वो मनीष आप- भैया चुनाव जीते थे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री से मिले थे, और वो जो वहाँ पे जो लिस्ट बना था कि एक छात्रावास बनाया जाए, वो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर उस कॉलम में उसको रखा था। और जो आप यूजी में सीटें देख रही है रेगुलर कोर्सेज में, उसमें अब वो उन्होंने 20-20 स्टूडेंट की सीटें बढ़वाई थी। बहुत सारी कामें हैं, जैसे बीएड की फीस की बढ़ोतरी लेके हम लोग लड़े हैं, 3 दिन भूख हड़ताल पे रहा था, जिसमें हमारी तबीयत खराब हुई। हमें पीएमसीएच रात में टांग के ले गया। मतलब लगातार जन अधिकार छात्र परिषद के लोग लड़े हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं चुनाव में और ये कह रहे हैं कि मैं लड़ा हूं, तो आप जाके देख लीजिए। अब ये मगध महिला में हमको न्यूज मिला है कि अब कैंटीन फ्री करवाया गया है। आप करा दिए क्या? नहीं, हम क्यों कराएंगे भाई, हम लोग तो गरीब अब किसान वोट के लेने बेटे के लिए हैं। आप नहीं ना करा दिए कैंटीन फ्री? हम वोट लेने के लिए हम संघर्ष करना पसंद करेंगे, पर हमारे पास इतना पैसे का औकात नहीं कि मैं किसी को कुछ खिला पिला पाऊं। तो लोग ये भी बोलेगा कि पप्पू यादव के आप हैं, तो हो सकता है कि देखिए, हमारे पैसा आ नेता जाए। संघर्ष करते हैं, ये बात आप जान लीजिए। हाँ। हमारा नेता संघर्ष करते हैं, हमारे नेता 24/7 वो ये नहीं ना कि मान लीजिए पैसा आपको दे दिए कि देख लेना, ये तो नहीं हो रहा ना। कह तो रहा हूँ कि हमारा पैकेट देख लीजिए, चेक करके हमारे पैकेट में 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा अभी भी। वो भी ऑटो का कि बाइक का? वो सिर्फ गाड़ी का तेल के लिए। अच्छा। कि मैं अभी तेल से हमें गाड़ी भी नहीं है हमारे पास 4 व्हीलर घूमने के लिए। सभी आप देख लीजिए, हर संगठन के लोग 4 व्हीलर से घूम रहे होंगे। मैं अपने बाइक से ही घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं संघर्ष करना पसंद करता हूँ। ये अभी चुनावी माहौल है, 2 दिन तक का खेला है 4 व्हीलर, भाई मैं फिर अपने औकात पे ही आना है। अगर जब हमारे संघर्ष में मैं लिखा होगा तो मैं जरूर, हमारे नसीब में जो चीज होगा वो मिलेगा। चाहिए बताइए, सब लोग संघर्ष पे भरोसा पैसा करना बांट पसंद रहा है, करता हूं। आपका जी। कहना है कि सब कैंटीन फ्री कर रहा है, पैसा बांट रहा है। जी, संघर्ष सही बात सब है। पैसा बांट रहा है, बिरयानी बांट रहा है भाई। एक तरफ जहाँ 10-10 विधायक उतारे हुए हैं, एक तरफ जहाँ ऑडी फॉर्च्यूनर और बिरयानी बांट रहा है, और दूसरी तरफ हमारा संघर्ष है। उन सब पे हमारा संघर्ष भारी पड़ेगा। मुझे अपने संघर्ष पे भरोसा है। और जितने भी लोग हैं वो सब मुझे हराने की कोशिश में लगे हैं, मुझे बार बार गिराने की कोशिश में लगे, मुझे बार बार मेरा वीडियो वायरल किया जा रहा है, मुझे मीम्स बनाए जा रहे हैं, पैर पे गिरने वाले मीम्स बनाए जा रहे हैं, कमेंट किया जा रहा है कि देखो वोट मांगने के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको मुझे की तरफ कोई से शर्म नहीं नहीं है भाई। क्योंकि मैं वीडियो काम यहाँ किया भी हूं। चल रहा है। जी, यहाँ भी चला। मैं काम किया हूँ। मैं बहनों को बताना चाहूंगा कि बहन, जो लोग पैसा दे के अगर आपसे वोट मांगना पसंद कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा कहीं आप पैर छूने वालों को चुनना पसंद कीजिए। क्योंकि बड़ी देखिए बात वो बोल रहे हैं आप। जी बड़ी बात है ये झुकना। जो झुकना पसंद करेंगे वही लोग आपका सम्मान करेंगे, और मुझे बहनों और महिलाओं का सम्मान करना मैं पसंद करूँगा। चलिए, आप अगर प्रेसिडेंट बन गए, सबसे बड़ा फायदा लोगों को क्या दीजिएगा? देखिए, मैं अगर प्रेसिडेंट बनता हूं तो सबसे पहले तो मैं एक बड़ा सा गर्ल्स हॉस्टल हो और एक बड़ा सा बॉयज हॉस्टल हो। और गर्ल्स हॉस्टल वो हो जो 100% जो भी छात्राएं हैं, जिसका नंबर बेसिस पर जो सिलेक्शन होता है, और कुछ नंबर बेसिस के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, हॉस्टल नहीं अलॉट हो पाता, उन सभी को 100% हॉस्टल की सुविधा दी जाए, जो बाहर के लोग आते हैं, जो छात्राएँ पढ़ने आती हैं। और दूसरा, हॉस्टल की जो मेस की सुविधा है वो फ्री, और वाईफाई हो प्रॉपर ढंग से। देखिए, आप किसी भी कैंपस में वाईफाई नहीं है, आप GDS वगैरह, खाना का भी दिक्कत बहनों को खाना नहीं का भी होने दिक्कत है, दीजिएगा। खाना का भी दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए, हमारे नेता 25 रुपये में खाना खिलाता था। हाँ जी, मैं बहनों से और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि कम से कम पैसों में खाना का ये हो सुविधा हो। और हमने पहले ही मदद की है भाई। हम लोग साइंस कॉलेज के एक बच्चा था जो रैन बसेरा में रहता था, उनको हम लोग कैसे कैसे करके मदद करके उन्हें हॉस्टल अलॉट करवाया, उनको हॉस्टल दिलाया। अच्छा, उनको क्या बोलिएगा जो बोलते हैं कि दीपांकर प्रकाश काम गिना रहा है? काम गिना मैं किया हूँ, बता रहा हूँ, मैं प्रूफ लेके घूम रहा हूँ। हाँ, और जो लोग ऐसे फेंक रहे हैं, जो ऐसे फेंक रहे हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ जो बात कर रहे हैं भरे भरे के संघर्ष किए क्या किए, भाई आप एक आध 2 भी पेपर कटिंग दिखा दिए। वो तो कुछ लोग तो हमारा कॉपी करने के लिए कैसा ही प्रिंट निकलवा के अब दिखा रहे थे। पेपर कटिंग भी नहीं था, बस ऐसे ही प्रिंट लेकर दिखा रहे थे कि हमने संघर्ष किया। मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो भाइयों के लिए भी एक बड़ा काम करूँगा। ये काम करूँगा कि उन पर फर्जी मुकदमा होने नहीं दूंगा। ये सबसे बड़ा मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात मैं भाइयों के लिए ये कहूँगा, किसी भी छात्रावास का कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, किसी भी विश्वविद्यालय का, पटना विश्वविद्यालय कोई भी स्टूडेंट, किसी भी कॉलेज का, मैं उन पर फर्जी मुकदमा नहीं होने दूंगा। और कोई भी हॉस्टल में बिना अनुमति का पुलिस नहीं घुसने दूंगा। ये भाई बच्चे पढ़ने जाते हैं हॉस्टल में, विश्वविद्यालय में, वो आतंकवादी उग्रवादी नहीं ना है। डायरेक्ट साथ आप रहिए। जी, हम हमेशा भाई बहनों के साथ रहूंगा, मैं हमेशा लड़ूंगा। चलिए, कल वोटिंग है, कल काउंटिंग है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को, ये बताइए। मैं उन लोगों के लिए बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ जितने भी लोग हैं संघर्ष को चुनिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, ठीक है,
संघर्ष को चुनिए। जो पहले लड़ा है वो आगे भी लड़ेगा। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ऑडी फॉर्च्यूनर है, ना ही हमारे पास बिरयानी बांटने के लिए पैसे हैं, ना ही हमारे पीछे 10 विधायक है, हमारे पार्टी भी है। तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी का आशीर्वाद है। नेताजी भी नहीं है हमारे मैदान में, सिर्फ आशीर्वाद लेके उतरे हैं और अपने संघर्ष के दम पे मैं उतरा हूँ मैदान में। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ कल वोट देने आइए। 8 बजे से 2 बजे तक टाइमिंग है। 2 बजे से पहले वोट देने आइए। ये लोग जो भी लोग हैं बता नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। बैलेट नंबर क्या है आपका? जी 8 से 2 वोट देने आइए। और मेरा प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मैं दीपांकर प्रकाश, बैलेट नंबर 3 है। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वोट दीजिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो कम से कम वोट दीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए। मैं इतना ही करना। चलिए देखिए, दीपांकर प्रकाश हमारे साथ मौजूद थे। पप्पू यादव के छात्र हैं, मतलब जेएसीपी से खड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। क्या कुछ कहना था? पैर छूने वाले बात पे भी हमने सवाल किया कि आप इतना गिर कैसे गए, मतलब कि पैरों पे गिर कैसे गए, तो उस पे भी बोले हैं और बाकी लोग पे भी बोले हैं, ताना दिए हैं कि कोई 10 विधायक उतार रहा है, तो कोई बिरयानी बांट रहा है, तो कोई फॉर्च्यूनर ऑडी उतार रहा है। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, किसान के बेटे हैं, संघर्ष किए हैं, तो बड़ा सा पेपर कटिंग लेके घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि संघर्ष कितना किए हैं। अब बस देखना यह है कि पप्पू यादव के छात्र दीपांकर प्रकाश को कल कितना प्यार मिलता है। आज आखिरी दिन है भैया, सारा ताकत सब लोग लगा रहे हैं। दीपांकर प्रकाश क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ करेंगे प्रेसिडेंट बनने के बाद, वो भी सुनिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहें कि अगर बन गए ना और काम नहीं किए तो पेपर को फाड़ देंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।